नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बहुत दिनों के बाद महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई खबर और कोई विश्लेषण करने वाला हूं। बहुत दिनों के बाद आपके बीच महाराष्ट्र की खबरें, महाराष्ट्र की विश्लेषण, महाराष्ट्र की राजनीति में बात करने वाला हूं। अभी फिलहाल जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं वो हैं शिवसेना के युवराज आदित्य ठाकरे पे। आदित्य ठाकरे पे जो गंभीर आरोप लगा है उससे कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र सरकार में ज्यादा ही भूचाल आने वाला है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में बहुत जगहों पे और बहुत अलग अलग जगहों पे लगातार ईडी अटैक करके उन तमाम लोगों को एक मैसेज दे रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको कहीं ना कहीं सजा मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो ईडी ने उद्धव ठाकरे के करीबी पे हमला बोला है, करीबी को नोटिस दिया है और उनके संपत्ति को जब्त किया है, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार तिलमिलाई थी। लेकिन अब तो शिवसेना के युवराज आदित्य ठाकरे पे गंभीर से गंभीर आरोप भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने लगाया है। अब जब से ये आरोप लगा है उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि अगर किरीट सोमैया, आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, इनके ऊपर में इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं सबूत होगा। क्योंकि आदित्य ठाकरे पे आरोप लगाने का मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसना। अगर किरीट सोमैया आरोप लगाए हैं तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया के पास वो ठोस सबूत होंगे। उसी के कारण कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं। जो आरोप लगे हैं बेहद संगीन है और वो भी डायरेक्ट तरीके से किरीट सोमैया ने शिवसेना के युवराज के ऊपर में लगाया है। और क्या कहा है ये बेहद बतलाने वाला खबर है। किरीट सोमैया ने ट्वीट करके कहा है कि गायब हवाला एंट्री ऑपरेटर नंद किशोर चतुर्वेदी ने शिवसेना मंत्री आदित्य ठाकरे की 3 कंपनियों को खरीदा है और टेकओवर किया है बाकायदा। इसका राज क्या है? सीधे तरफ से आदित्य ठाकरे की 3 कंपनियों का विश्लेषण भी कर दिया है और बता दिया है कि ये जो हवाला एंट्री ऑपरेटर नंद किशोर चतुर्वेदी किस तरह से आदित्य ठाकरे की कंपनी को 3 को टेकओवर किया था, आखिर इसका राज क्या है, गायब कैसे हुआ, ये तमाम बातें सीधे तौर से आदित्य ठाकरे पे हमला बोल के ये सवाल पूछ दिया है शिवसेना के उन तमाम नेताओं से। अभी कुछ दिन पहले ही अभी ईडी उद्धव जी के साले के बहुत सारे संपत्तियों पे सील ठोका है, बहुत सारे संपत्तियों को ताला लगा दिया है, जिनके मार्केट में करोड़ों की संपत्ति आंकी जा रही है। जिन फ्लैटों को सील किया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ईडी के निगाहें पर आ गई है। और ईडी ने जिस तरह से वो संपत्तियों को जांच किया है उसके बाद महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल तिलमिला गई है। यहां तक कि संजय राउत जी कहते हैं कि जितना हमला बोलना है बोल दो, हम झुकने वालों में से नहीं है। लेकिन किरीट सोमैया ने जो बमबारी किया है, जो आईना दिखाया है, जो बातें रखी है, उससे कहीं ना कहीं अब शिवसेना के नेता ज्यादा ही तिलमिला जाएंगे। क्योंकि उद्धव जी के साले के ऊपर में जैसे ही ईडी ने अटैक किया, ईडी ने छापा मारा, उसके बाद कांग्रेस शिवसेना के नेता तो ज्यादा ही तिलमिलाए थे। लेकिन जो किरीट सोमैया ने पॉइंट आउट किया है, जो सवाल पूछे हैं, जो बातें रखी है, अब देखना होगा कि शिवसेना के नेता इस बात को लेकर क्या कहते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार को एक और झटका मिला और वो भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे महाराष्ट्र सरकार पहुंची थी कि परमवीर सिंह की जितने भी मामले की जांच है वो राज्य सरकार की कोई ना कोई कमेटी, राज्य सरकार की इन्वेस्टिगेशन टीम ये तमाम चीजें करेगी। इसके लिए बकायदा बहुत सारे मेहनत महाराष्ट्र सरकार लगातार करती रही है। लेकिन जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला है और महाराष्ट्र सरकार को आईना दिखा दिया इस फैसले ने कि आप जांच नहीं करेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और सरकार किसी न किसी तरीके से जानबूझ के ये तमाम फाइलें और तमाम केस लाद रही है। इसी को लेकर अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है कि अब कोई भी मामला की जांच रिलेटेड टू परमबीर सिंह, वो तमाम मामले की जांच सीबीआई करेगी। वैसे भी सीबीआई से महाराष्ट्र सरकार भागती है। आज जैसे महाराष्ट्र सरकार सीबीआई का नाम सुनती है तो तिलमिला जाती है, जैसे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सीबीआई का नाम सुनते हैं वैसे ही भन्ना जाते हैं, झल्ला जाते हैं और गुस्से से लाल हो जाते हैं। अब तो बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम जांचें, तमाम रिपोर्ट्स 1 सप्ताह के अंदर में सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। महाराष्ट्र सरकार की करारी मुंह की खानी पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें बोली और बहुत बड़ा राहत परमबीर सिंह को दे दिया। क्योंकि परमबीर सिंह जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी, महाराष्ट्र सरकार की कमेटी जांच करेगी, महाराष्ट्र में जांच होगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही मुश्किल में फंस जाएंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, पारदर्शिता शब्द नहीं होंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि एक ऐसी एजेंसी जांच करे जिसमें परमबीर सिंह को न्याय मिले। कोर्ट ने क्या क्या कहा है, महाराष्ट्र सरकार को यह बतलाना होगा कि आखिरकार कोर्ट ने जो झटका दिया है वो क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच को सीबीआई को सौंप दिया है और पुलिस अधिकारी और सरकार पे गंभीर आरोप है कि लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सीबीआई को सौंप दिया। जस्टिस संजय किशन कौल साहब, जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को 1 हफ्ते के भीतर 5 एफआईआर से संबंधित सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने को कह दिया है और साथ में यह भी कहा है कि हम यह नहीं मान सकते कि सत्ता बदलने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अधिकारियों पे एफआईआर होने लगती है और पुलिस अधिकारी और सरकार पे गंभीर आरोप है, लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया और कहा कि ये तमाम चीजें जल्द से जल्द किसी तरह से भी ये सभी चीजें आप सीबीआई को हैंडओवर कीजिए। मतलब कि महाराष्ट्र सरकार को करारी शिकस्त खानी पड़ी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि परमबीर सिंह पे जो भी आरोप लगे हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं, वो तमाम चीजें महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पे हो, महाराष्ट्र की धरती पे हो। लेकिन परमबीर सिंह जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी या उनकी कमेटी जांच करेगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से परमबीर सिंह फंस सकते हैं। इसीलिए उनको भरोसा है कि सीबीआई को जांच करने दिया जाए ताकि जिससे परमबीर सिंह को और सच झूठ सामने आ जाए। अब देखना होगा कि इसके बाद महाराष्ट्र सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन बहुत बड़ा झटका है महाराष्ट्र सरकार के, वो भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। और दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा दिया है, वो भी किरीट सोमैया। किरीट सोमैया जब तीर छोड़ते हैं तो उनमें कोई फेक खबर नहीं होती, या कोई भी अगर ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास बेहद स्ट्रॉन्ग और मजबूत दस्तावेज होते हैं, तभी वो कुछ बोलते हैं। अब देखना होगा कि शिवसेना के युवराज पे जो आरोप लगाए हैं उस पर शिवसेना क्या कहती है और कौन सा जवाब देती है। क्या पता किरीट सोमैया को उठा ले कि आपने हमारे युवराज पे अटैक कैसे किया। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।